सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 28 डिस्कस करेंगे बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, 31 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है। टॉपिक है डाटा हैंडलिंग, आंकड़ों का प्रबंधन। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। मैथ्स इन मंडाला आर्ट, मंडाला कला में गणित। देखिए, फ्रॉम द आर्ट अबव, जो ये वाली आर्ट ऊपर दी हुई है बच्चों, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। उसको देखकर आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। जैसे यहाँ पर राइट नेम ऑफ शेप यू ऑब्जर्व, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में एक शेप बताई हुई है ट्रायंगल। देखिए ये रहे, इसमें ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल शेप दिख रही है ना हमें इसमें। तो ट्रायंगल शेप लिखी यहाँ पर ये लिखी हुई। अब राइट द काउंट ऑफ दैट शेप इन द आर्ट, कितनी बार आई है वो ट्रायंगल शेप? 12 टाइम्स। तो हमने वो लिख दिया यहाँ पर, एग्जाम्पल के थ्रू बताया हुआ ही है। राइट द काउंट इन टैली मार्क्स। अब देखिए 12 को हम कैसे लिखेंगे, इसमें 4 तक तो बच्चे लिखे जाते हैं, फिर उसके बाद देखिए 1 2 3 4 है ना, फिर उसके बाद ऐसा कर दिया जाता है, तो ये होते हैं 5। अगर आपको 7 लिखना है फिर ऐसे लिख दो, मतलब इनकी लिमिट 4 टाइम्स तक होती है, फिर ऐसे करना पड़ता है, ये 5 हो जाते हैं। तो ऐसे 5 5 10 और 2 12, ऐसे आपको ये टैली मार्क्स में काउंट करने। अब देखिए यहाँ पर ऐसी हमें अदर जो शेप्स हैं वो ऑब्जर्व करनी है। तो अब हम लिख लेंगे स्क्वायर। देखिए ये रहा ना स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर है। कितने स्क्वायर्स ये देख लेंगे हम, स्क्वायर्स कितने स्क्वायर्स हैं, 12 है ना। टोटल कितने स्क्वायर्स? 12 हैं, उन्हें भी हम ऐसे ही लिख देंगे टैली मार्क्स में। 5 5 10 और 2 12 हो गए। अब ट्रेपेजियम, ठीक है, ये होते हैं समलंब चतुर्भुज। कहाँ पर है? ये रहे, ये 1 2, ऐसे हम इन्हें काउंट कर लेंगे। तो ये भी कितने बच्चे, ये भी 12 है ना, इन्हें भी ऐसे ही लिख देंगे हम 10 10, 5 5 10 और 2 12 है ना टैली मार्क्स में। अब पैरेललोग्राम देखेंगे, समांतर चतुर्भुज, वो कहाँ पर है? वो ये रहे, ये रहे। अब इनकी कितनी है बच्चों इसमें संख्या? इनकी संख्या काउंट करके हमने लिख दी यहाँ पर 36। 36 को हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन का आंसर देते हैं। अब राइट काउंट ऑफ शेप्स फ्रॉम द टेबल इन द डाटा फॉर्म इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब इन आंकड़ों को आपका आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते, तो हम बढ़ते क्रम में लिख देंगे 12 12 12 36, ठीक है। ये जो हमें टेबल में मिले यहाँ पर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द नंबर्स विच अपीयर्स मोस्ट, सबसे अधिक बार आने वाली संख्या लिखी है। तो 12 सबसे अधिक बार आई है, 3 टाइम्स आई है 12 है ना। अब राइट द नेम ऑफ शेप हुज काउंट इज मैक्सिमम, उस शेप का नाम लिखना है जिसकी संख्या सबसे अधिक है। तो वो लिख दिया हमने पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, इसी की सबसे ज़्यादा ना 36। अब यहाँ पर है राइट द नेम ऑफ शेप हुज काउंट इज मिनिमम, सबसे कम किसकी है? तो 12 12 इक्वल है इन सब की, तो कोई भी एक नाम लिख देंगे, हम लिख देंगे स्क्वायर है ना। 5 में है फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा इन द टेबल अबव। यहाँ पर है बच्चों कि आपको रेंज बतानी है आंकड़ों की। तो रेंज कैसे निकालते हैं? जो लार्जेस्ट संख्या होती है उसमें से माइनस कर देते हैं स्मॉलेस्ट को। तो यहाँ पर लार्जेस्ट है 36, उसमें से हमने स्मॉलेस्ट 12 को माइनस कर दिया, तो इसका डिफरेंस आ गया 24, वही रेंज होती है, हमने आंसर में लिख दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं वर्कशीट में। आगे देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हाउ वुड यू फाइंड द एवरेज ऑफ योर ऑनलाइन क्लासेज इन आवर फॉर द होल वीक, मतलब आपको पढ़ाई में जो आपने टाइम स्पेंड किया है ऑनलाइन क्लासेस में पूरा वीक में, उसका औसत बताना है, एवरेज कितना टाइम, और इसी डाटा का आपको मीन मीडियन मोड भी निकालना है। तो देखिए हमने कितना कितना टाइम स्पेंड किया, हम बता देंगे औसतन टाइम। जैसे मान लीजिए ऑनलाइन स्टडी में मंडे के दिन हमने 3 आवर्स दिए, देखिए यहाँ पर आप आवर्स भी लिख लीजिए, घंटों में टाइम है, ठीक है। और ट्यूसडे में आपने दिए 3 आवर्स, वेडनेसडे में आपने 5 आवर्स दे दिए, 5 घंटे,
थर्सडे में 3 आवर्स दे दिए, फ्राइडे में 4 आवर्स दे दिए, सैटरडे में 2 आवर्स दे दिए, संडे के दिन बच्चे थोड़ा कम पढ़ते हैं तो 1 आवर दे दिया। ठीक है बच्चों, अब आपको इनको टोटल करना है। इनका टोटल आ गया 21। ये कितने हैं, वीक में कितने डेज होते हैं, 7 टोटल करके, और इसे 7 से डिवाइड कर देंगे तो 3। एवरेज आप स्टडी करते हैं डेली 3 आवर्स की, तो आप ये बता देंगे। ठीक है, अब जो हमें डेटा दिया हुआ है, अब हमें इसका मीन मीडियन मोड निकालने के बारे में बताया हुआ है। पूछा हुआ है कि इनका मीन निकालो। इनका देखो मीन कैसे निकालेंगे हम, इनको सबको टोटल करो। 2 + 2 + 3 + 5 + 6 + 7 + 3 + 9 + 8। ठीक है, अब ये संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 से इसे डिवाइड कर दो तो जो आएगा वही क्या है, मीन है। इसे माध्य बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब मीडियन कैसे निकाला हमने, 5। देखिए, जो बीच वाली संख्या होती है, पहले तो इसे किस में कर लो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लो, है ना। तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो बीच वाली संख्या होती है, जैसे एक इधर है, एक इधर, एक इधर छोड़ दो, एक इधर, एक इधर छोड़ दिया, एक इधर, एक इधर छोड़ दिया, एक इधर, ये बीच में संख्या ही ये होगी मीडियन। मोड कैसे निकालते हैं बच्चों, जो सबसे अधिक पुनरावृत्ति हुई हो, मतलब जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक हो, पूरे मतलब सीक्वेंस में ऑर्डर में। तो देखिए 2 टाइम्स आया, 3 2 टाइम्स आया, और तो कुछ नहीं आया ना 2 टाइम्स, तो मोड हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं आप, मोड कितना होगा, 2 और 3। अब वर्कशीट देखिए, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए आगे वर्कशीट सॉल्व करते हैं। इज द मीन ऑफ डेटा ऑलवेज फ्रॉम द गिवन डेटा। ये पूछ रहे हैं कि माध्य में दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या है। हाँ, यस, हम लिख देंगे 5। ठीक है, इज इट स्मॉलर देन ईच ऑब्जर्वेशन। क्या माध्य प्रत्येक प्रेक्षण से छोटा है, तो हम लिख देंगे नो। कैन इट बिगर देन ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन। क्या माध्य प्रत्येक प्रेक्षण से बड़ा है, इसमें भी हम लिख देंगे नो। कैन ए सेट ऑफ नंबर्स हैव मोर देन 1 मोड। क्या आंकड़ों में से एक समूह में एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं, हम लिख देंगे यस, 2 और 3। इज द मीडियन ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डेटा। क्या माध्यक दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या है, हम लिख देंगे यस, 5। तो बच्चों आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।